हेलो एवरीवन। मैं रोहित सिंह महाकाल एग्री कोचिंग जांजगीर में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। इस कंप्यूटर एप्लीकेशन जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हम लोग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा जो बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर में एक कोर्स है जो एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स के नाम से, वो कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड है, जहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर के से रिलेटेड पढ़ाई करना होता है और जिनका एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है। तो उसी का जो एक सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स है एग्री इन्फॉर्मेटिक्स ए स्टेट 5211, उसका फाइनल थ्योरी एग्जामिनेशन 2020-21 में जो हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। और जो पार्ट ए है इसी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या क्या चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। ये सभी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और व्यापम और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आया हुआ है, द ऑप्शन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, द ऑप्शंस पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कम्स अंडर। क्या बोलता है? पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप का विकल्प है, ये दोनों किसके अंदर आते हैं? तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे ये आपका जो पेज लेआउट का जो ऑप्शन है आपका फाइल मेनू में, इसमें जो ओरिएंटेशन का ऑप्शन है पेज ओरिएंटेशन, वहाँ पे आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दिखाई देगा। तो ये कहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पेज ओरिएंटेशन जो होता है उस ऑप्शन में आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दिखाई देता है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आप देखे होंगे ये है आपका जो वर्टिकल पोर्शन होता है, ऐसा इस वर्टिकल पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट। और जब इसी वर्टिकल पोर्शन को हम ऐसा लैंडस्केप कर लेते हैं, जिसको हम लोग लैंडस्केप बोलते हैं, या फिर ऐसे आड़ा जो कर लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? क्या? लैंडस्केप। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो कहाँ पे आते हैं? पेज लेआउट के पेज ओरिएंटेशन वाले ऑप्शन पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? पेज ओरिएंटेशन। सेकंड है बेसिक क्या है? बेसिक इज क्या है ये बेसिक? तो देखिए बेसिक एक प्रकार का लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, BASIC। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है। ये एक प्रकार का क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें क्या होता है, एक प्रोग्राम इसमें चीज़ों को स्टार्टिंग में नए उसके लिए सीखने में मदद करती है। ये लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है बच्चों? लो लेवल लैंग्वेज वो जनरली इसको मशीनी लैंग्वेज को बोलते हैं। तो मशीन लैंग्वेज क्या होता है? वही बाइनरी डिजिट वाले लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर रीड करता है, इसको कंप्यूटर रीड करता है, याद रखिएगा। फिर है आगे, कंप्यूटर्स ऑफ एन ऑफिस आर कनेक्टेड यूजिंग। तो एक ऑफिस के अंदर रखे हुए कंप्यूटर किससे कनेक्ट होते हैं? तो ये भाई डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है, इसमें देखिए आप, बता दूँ इसका आंसर पहले आपको मैं, ये लैन से कनेक्टेड होता है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जो ऑफिस का कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो किससे कनेक्ट होगा? लैन से, लोकल एरिया नेटवर्क। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क में इंटरनेट का सोर्स होता है, राउटर तक आता है, फिर राउटर से इन्फॉर्मेशन अलग अलग कंप्यूटर में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। जनरली इसको ऑफिस के पर्पज़ से यूज़ करते हैं क्योंकि इसका क्षेत्र जो होता है वो सीमित मात्रा में होता है, और जनरली ये ना 1 किलोमीटर के रेंज पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। 1 किलोमीटर का रेंज रहता है इसका। और डाटा स्पीड की बात करूँगा तो देखिए ये 10 का, 100 का, 1000 का, ये MB/सेकेंड डाटा स्पीड देता है आपका लैन जो है। और जो मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क,
वो देखेंगे आप इस इमेज के माध्यम से कि उसके माध्यम से आपका रेसिडेंशियल एरिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी कैंपस, ऑफिस बिल्डिंग, ये सब कनेक्ट होते हैं। मतलब ये आपके लेन से बड़ा होता है और मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम करता है। तो जनरली इसका जो रेंज होता है बच्चों, वो आपका 2 से 100 किलोमीटर तक के रेंज तक का आपका मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क काम करता है। और ये वैन की बात करूँगा, वाइड एरिया नेटवर्क, जो आप यहाँ इमेज से देख सकते हैं कि जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है बच्चों, वो एक, ये आपका ग्लोब है। ग्लोब मतलब कि एक समझिए कि एक मुख्य क्षेत्र है जहाँ से पूरा विश्व कनेक्ट है। इंडिया है, अमेरिका है, लंदन है, ये सब इससे कनेक्टेड होते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इसका जो डिस्टेंस मतलब जो एरिया कवर करता है वो 100 किलोमीटर से ऊपर करता है। और इसका जो स्पीड होगा ना बच्चों डाटा का, वो 64 kbps, किलोबाइट पर सेकेंड से लेकर कितना होता है आपका ये 150 MB पर सेकेंड इसका स्पीड होता है वाइड एरिया नेटवर्क का। और इंटरनेट तो आप जानते ही हैं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या इंटरनेशनल नेटवर्क, जितने भी दुनिया भर के कंप्यूटर हैं सब इस इंटरनेट के माध्यम से जुड़े होते हैं। फिर है आपका कंप्यूटर्स मॉडल फॉर प्लांट प्रोसेस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, पूछ रहे कंप्यूटर मॉडल जो होता है प्लांट प्रोसेस का, वो कौन से फॉर्म में होते हैं? डायग्राम पे होता है, LPP में होता है, फ्लो चार्ट पे होता है, कि LPP में हो गया, या ऑल ऑफ द एबव, किस प्रकार के इसमें होता है? ये आपसे यह क्वेश्चन। तो आप देखेंगे कि जो कंप्यूटर मॉडल है प्लांट प्रोसेस के लिए वो कैसा होगा, डायग्राम फॉर्म पे होगा। असेंबलर क्या चीज़ है बच्चों? तो ये आपको पता है एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड होते हैं। वो एक प्रकार का ट्रांसलेटर है जो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जो आपका असेंबलर है वो मशीन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लोअर लेवल लैंग्वेज जो होता है वही मशीन लैंग्वेज है, उसी में कन्वर्ट करता है आपका असेंबलर। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होता है जिसमें हम प्रोग्राम को लिखते हैं, जैसे कि आपका C++ हो गया, ये सब जो होते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि कौन से कंप्यूटर होते हैं जो 100 से 1000 यूज़र्स को एक साथ सपोर्ट करते हैं काम करने के लिए। तो ये किस प्रकार के कंप्यूटर में होते हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्यों मेन फ्रेम कंप्यूटर? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पढ़िएगा इसको। यहाँ पे आपके देखिए इमेज है। पर्सनल कंप्यूटर क्या करता है, एक सिंगल यूज़र को काम करने के लिए परमिशन देता है। वर्क स्टेशन क्या होता है, यहाँ भी सिंगल यूज़र सिस्टम होते हैं, लेकिन सिमिलर टू पर्सनल कंप्यूटर रहेगा, बट यहाँ पे इसका जो प्रोसेसर होता है मोर पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू आपका PC। मिनी कंप्यूटर जहाँ पे मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम होंगे जो एक साथ काम करने के लिए जनरली इसमें काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो लगभग 100 के आसपास यूजर्स एक साथ इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसमें क्या होता है, देखो ये भी एक मल्टी यूज़र वाले हैं, लेकिन यहाँ पे कितने होते हैं बच्चों, आप देखेंगे इसमें 100 से 1000 यूजर्स होते हैं, एक साथ इसमें काम कर सकते हैं। और सुपर कंप्यूटर होता है, इसे बहुत सारे जो 100 ऑफ मिलियन इंस्ट्रक्शन होते हैं वो पर सेकंड काम करते हैं, इसे बहुत सारे यूजर्स एक साथ काम को कर सकते हैं आपके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका आंसर हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू द कंप्यूटर? कौन सा मेमोरी कंप्यूटर के अंदर परमानेंट बिल्ट रहता है? तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका रोम। रोम क्या होता है आपको पता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। ये होता है रीड ओनली मेमोरी। ये किस टाइप का मेमोरी होता है? तो ये नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है जो पावर कट होने के बाद भी, पावर ऑफ होने के बाद भी इसमें के जो डाटा होंगे वो लॉस्ट नहीं होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो कि आपका रोम है। सेकंड है आपका, इसी के अंदर आता है एक और, क्या आपका रैम। रैम क्या होता है बच्चों? रैम आप जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम क्या होता है, तो रैम के बारे में बात करेंगे तो ये क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है, ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी है, आपका रैम हो चाहे रोम हो। तो ये वोलेटाइल मेमोरी होता है, ये नॉन वोलेटाइल नहीं होता है, ये वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल मतलब इसमें जो डाटा होता है वो पावर के ऑफ हो जाने के बाद वो डिलीट हो जाता है।
सेकेंड थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें देखेंगे टू गिव ग्राफिकल इनपुट इज़ यूज्ड। ग्राफिकल इनपुट देने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें हम लोग दो चीज़ें हैं, आपका जो ग्राफिकल टेबलेट हो या लाइट पेन का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हो। तो इसमें आप इसका आंसर लीजिए, लाइट पेन। लाइट पेन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ग्राफिकल इनपुट के लिए। फिर है रिफर्स टू टेक्नोलॉजीज दैट प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थ्रू टेली कम्युनिकेशन मीडियम। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, जो आईसीटी होता है, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्या करता है वो इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, आपस में सर्कुलेट करने के लिए टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। फिर है द क्विकेस्ट एंड ईजीएस्ट वे इन वर्ड टू लोकेट अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इन अ डॉक्यूमेंट इज यूज टू। तो देखो बच्चों, इसमें आप चाहो तो फाइंड कमांड को या Ctrl+F, वर्ड के अंदर अगर आप इसे Ctrl+F शॉर्टकट की को प्रेस करो या फाइंड कमांड के माध्यम से, फाइंड कमांड ना FIND, फाइंड कमांड के माध्यम से आप वर्ड के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट को, पर्टिकुलर किसी वर्ड को आप क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो। फिर मैच द फॉलोइंग के अंदर अपन देखें तो देखिए यहाँ पूछा है मीन के लिए क्या हो सकता है। तो आपको पता है मीन को हम लोग एवरेज ही बोलते हैं, तो ये फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ये सी। सेकंड है मीडियन, क्या होता है, इसको हम लोग पोजिशनल एवरेज बोलते हैं, या एक प्रकार का ऐसा एवरेज है जो किसी सीरीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो दो इक्वल पार्ट मतलब कि मिड टर्म ऑफ द डाटा सीरीज, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ई। फिर है आपका हाई लेवल लैंग्वेज, क्या होता है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया है हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो हमारे द्वारा प्रयोग किया जाता है, ये एडवांस वर्जन के लैंग्वेज होते हैं। इसमें आ जाएगा आंसर इसका पास्कल, जो कि आ जाएगा इसका आंसर बी। फिर नेक्स्ट है लो लेवल लैंग्वेज, अब भी जस्ट बताया मैंने आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मशीनी लैंग्वेज को बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। और लास्ट में लिखा है ईबी, क्या होता है बच्चों, तो देखो ईबी किसको बोलते हैं हम लोग, ये एक प्रकार का मेमोरी यूनिट है जो क्या होता है आपका एक्साबाइट कहलाता है। इसका लिमिट बहुत ज़्यादा होता है एक्साबाइट का, ये आप जानते हैं कंप्यूटर के मेमोरी है, उससे बहुत प्रकार होते हैं, बाइट्स है, बिट्स है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, बहुत सारे ऐसे बाइट्स होते हैं। तो उसी का एक प्रकार है एक्साबाइट, जो ईबी का मतलब वो एक प्रकार का मेमोरी यूनिट होता है। फिर ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ट्रू फॉल्स में आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, डिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल्स ऑन वन अनदर। तो आपको पता ही है कोरिलेशन का मतलब ही होता है दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप और दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, तो इट इज़ अ ट्रू। सेकेंड, डायनेमिक रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड, इट इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि डायनेमिक रैम के जो प्रकार है स्टैटिक और डायनेमिक, उसमें इसको रिफ्रेश की आवश्यकता पड़ती है, इसका आंसर आएगा यस, आई मीन टू से, ये भी होगा ट्रू। मेल मर्ज इज़ अ फीचर ऑफ MS एक्सेल, ये भी सही है, ट्रू, मेल मर्ज फीचर MS एक्सेल में होता है। MS एक्सेल को ही हम लोग स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोलते हैं, याद रखिएगा, MS एक्सेल को ही स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोलते हैं। MS एक्सेल इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, गलत है ये, MS एक्सेस सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक DBMS होता है। DBMS मतलब होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये एक प्रकार का क्या है बच्चों, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर तो एक अलग चीज़ होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्लेटफॉर्म तैयार करता है, वो क्या है, एक प्रकार का प्लेटफॉर्म तैयार करता है, किसके लिए, इस आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। तो MS एक्सेस क्या है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है आपका क्रॉप डॉक्टर, तो क्रॉप डॉक्टर इज एन एंड्रॉयड बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर, ये ट्रू है, ये एक प्रकार का क्या होता है हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको हम लोग ऐप्स बोलते हैं मोबाइल में। किसके द्वारा बनाया गया है क्रॉप डॉक्टर को अगर आपसे पूछे, तो ये हमारे IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इस चीज़ को बनाया गया है। तो ये लास्ट वाला भी ट्रू होगा, तो आप देखेंगे कि केवल जो 4th नंबर का है वो फॉल्स है, बाकी चारों आपका यहाँ पे ट्रू है। तो ये था आपका पार्ट A का पूरा क्वेश्चन डील किया हुआ हमारे द्वारा। तो चूँकि आपका पैटर्न ये बदल चुका है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पार्ट A वाला सिस्टम तो अब बंद हो चुका है, तो ये उस तरीके से तो आएगा नहीं, लेकिन जो शॉर्ट आंसर आएगा वहाँ भी आपको लिखने में बहुत मदद होगी, क्योंकि इससे आप अपने लिखावट को रिप्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा और महाकाल एग्री कोचिंग जांजगीर को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू दोस्तों।